साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना रनौत भाई फिल्म अभिनेत्री और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन सांसद के तौर पर भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अगर सही मायने में देखिए तो ये जो जेंजी का भूत चढ़ा हुआ है ना, उल्टे सीधे काम करने के बाद भी खुद को मतलब सही ठहराने की जो कवायद चल रही है, कंगना रनौत ने सबका भूत उतार दिया है। सही कह रहा हूं दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं। एक तरीके से अगर कहिए तो कॉकरोचों को रगड़ करके रख दिया, और इतनी मिर्ची लगी है आप सोच नहीं सकते। भाई ये कॉकरोच, मैंने आपको कई विंडो दिखाए थे दोस्तों, ये तो सबको चुनौती दे रहे हैं भाई। ये सुप्रीम कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, पुलिस वालों को, सबको खुली चुनौती दे रहे हैं। कंगना रनौत ने ऐसा रगड़ा है दोस्तों, ऐसा रगड़ा है। जरा मैं आपको खबर दिखाता हूं, देखिए क्या है। कंगना ने नई जनरेशन की महिलाओं को कहा, जो यहां आकर के गाली गलौज कर रही थी, गटर छाप लिखा, शराब कई आदमियों से यौन संबंध बनाना इनके लिए आजादी। मैं जरा आपको वो कोट अनकोट में पढ़ता हूं जो लिखा है इन्होंने। सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसला लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वे अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती। याद रखिए दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां इस समय माफी मांग रही हैं, हाथ जोड़ जोड़ करके, जब लग रहा है कि यार अपना पुराना वीडियो देखती हैं कि यार ये तो गलत हो गया। भीड़ की मानसिकता बुरी होती है दोस्तों। भीड़ में आपको एहसास नहीं होता कि आप करते क्या हैं, और इसीलिए कंगना की यह बात जरूर सुननी चाहिए। लिखती हैं आगे, आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी सामने आई है। मैं इन्हें गटर जनरेशन कहती हूं। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती। आगे लिखती हैं कि इसके बावजूद वे अपनी तथाकथित आजादी का दिखावा करती हैं। नशा, शराब और अनगिनत यौन संबंधों को अपनी आजादी बताती हैं। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की बातें करती हैं, जबकि वास्तव में वे आत्मनिर्भर होती ही नहीं है। आगे लिखती हैं, एक छोटी सी याद दिला दूं, आजाद जीवन कमाना पड़ता है। अगर बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र बनने की कोशिश करोगे तो तुम सिर्फ एक विकृत मानसिकता वाले इंसान हो। गटर छाप, यह आखिर में लिखा है। अब ये सारे भड़क गए, इन्होंने जो लिखा है इससे भड़क गए। अब ये कह रहे हैं कंगना को कौन पूछता है। अरे भाई, कंगना ही है जिसने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार हिला दी। सिर्फ एक लाइन श्राप दिया था, आज तुम मेरा गिरा रहे हो, कल तुम्हारा भी ऐसा ही दिन आएगा। भूल तो नहीं गए, ये वो कंगना रनौत है। मिर्ची लग रही है, उल्टी सीधी बातें। ये सौरभ दास जो भैया सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है, मैं तो बड़ा आश्चर्य से भर जाता हूं दोस्तों। आप जरूर देखिएगा, मैं ट्विटर में इसके बहुत सारे बयान रखे हैं, ट्विटर हैंडल में आप जा करके जरूर देखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद फिर से कंगना रनौत लिखती है, जब ये लोग लिखता है ना सौरभ दास, तो ये लिखती है कि मैंने गूगल किया है। ये सौरभ दास का बयान डाल के, ये लड़का 28 साल का है, ये खुद को स्टूडेंट कैसे बोल रहा है समझ में नहीं आता। हां, मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूं, लेकिन पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ जी रही हूं। इस लड़के की उम्र तक आते आते मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। हां, एक नई सांसद के तौर पर मैं काम के बोझ से अभिभूत हो गई थी, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, एंटरप्रेन्योर भी हूं। औकात दिखाना इसी को बोलते हैं कि ये भड़का रहा है। ये 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। ये है कंगना रनौत। भाई
देखिए, अगर बोलने का हक इनको है कि पीएम को गाली गलौज करके ये बोले कि हमको फ्रीडम है, तो कंगना रनौत को नहीं होगा क्या? अरे वो तो पूरे देश के लिए एक फिर भी मिसाल है। तुम क्या हो भाई, क्या ऐसा कर दिया तुमने? तो कंगना रनौत ने दोस्तों अकेले अकेले ये सारे जो जेंजी का भूत चढ़ा हुआ है ना, उतार करके रख दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जरूर आपको पसंद आया होगा। आप सहमत हैं कंगना ने जो किया? जरूर लिखिएगा, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।